Hello friends, once again you are welcome to our beautiful YouTube channel पढ़ाई का क्वेज। मैं हूं अकीब वीरानी, आपका मैथ्स टीचर। आप लोग देख रहे हैं नोबलवुड स्कूल की तरफ से स्टैंडर्ड 9th मैथ्स के वीडियोस। तो आज का वीडियो हम कुछ नए टॉपिक से स्टार्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज लूंगा, वो आप बताना मुझे क्या है। यस, ये क्या है? यस, सिंपल, इट इज अ डिनोशन ऑफ पॉइंट। ये पॉइंट का डिनोशन है, मतलब हम इसे पॉइंट ही बोलते हैं। ठीक है, तो पॉइंट है, तो ऐसे मैं यहाँ पे 3 पॉइंट लेना चाहूंगा, 1, 2 एंड 3। अगर इन तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूँ तो क्या बनता है? इट इज लाइन सेगमेंट, या तो उसे एक्सटेंड कर दो तो इट इज लाइन। तो आपको पता है इन तीनों पॉइंट्स को क्या कहा जाता है? कोलिनियर पॉइंट्स। आप चैप्टर नंबर 6 में स्टडी कर चुके हो। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर आपने कोलिनियर ही क्यों लिए, मुझे नॉन कोलिनियर लेने हैं। ठीक है भाई, तो आप नॉन कोलिनियर ले लीजिए। अभी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे इन ऑर्डर, तो उससे जो फिगर बनेगी वो क्या होगा? ट्राइंगल। वो आप चैप्टर नंबर 7 में स्टडी कर चुके हो, ट्राइंगल्स के बारे में पूरा चैप्टर लिया था। अब यहाँ पे मैं 3 के बदले 4 पॉइंट्स लूंगा, 1, 2, 3, 4। ये चारों पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर है। तो कोलिनियर है तो लाइन ही होगी हमेशा, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो। कोलिनियर है तो एक ही लाइन होगी। अब मैं एक काम करता हूँ, 4 में से 3 कोलिनियर लेता हूँ, कोई भी 3, और चौथा जो है वो नॉन कोलिनियर लेता हूँ। तो इन चारों को अगर आप ऑर्डर में ज्वाइन करोगे, इन ऑर्डर, ज्वाइनिंग इन ऑर्डर, तो क्या बनेगा? इट इज ऑल्सो अ ट्राइंगल। 4 में से 3 पॉइंट जो है वो अगर कोलिनियर है तो उन चारों को इन ऑर्डर ज्वाइन करेंगे तो जो क्लोज्ड फिगर मिलेगी वो ट्राइंगल होगी। लेकिन अगर मैं 3 को भी कोलिनियर ना लूं, तो कोई भी 3 नॉन कोलिनियर हो, तो ये देखिए कोई भी 3 इसमें से कोलिनियर नहीं है। अब इनको अगर मैं ऑर्डर में ज्वाइन करूं, इन ऑर्डर, तो जो क्लोज्ड फिगर मिलेगी इट इज क्वाड्रिलेटरल। वो क्या होगा? quadrilateral. And it is our today's topic, chapter number 8, named is quadrilaterals. Quadrilaterals, ठीक है दोस्तों। तो क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन सबसे पहले मैंने अभी आपको समझाई, क्या होती है। क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या होगी? अ क्लोज्ड फिगर, a closed figure, a closed figure formed by joining four points, 4 points in order, 4 points in order। लेकिन 4 पॉइंट्स को ऑर्डर में ज्वाइन करना है, लेकिन वेयर एनी 3 points of them are collinear, then it is called quadrilateral। ठीक है, एक क्लोज्ड फिगर जो 4 पॉइंट को ज्वाइन, ऑर्डर में ज्वाइन करने से बनती है, लेकिन उसके कोई भी थ्री पॉइंट्स है, एनी 3 points of them आर, सॉरी, नॉट कोलिनियर। यहाँ पे हमें लिखना होगा नॉन कोलिनियर, आप नॉन कोलिनियर लिखना। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड, तो उस क्लोज्ड फिगर को क्या कहा जाता है? क्वाड्रिलेटरल। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो तो उसके पास 4 एंगल होते हैं, 4 वर्टाइसिस होते हैं, 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं। मैंने ये आपको प्रीवियसली
पीछे जो हमने स्टैंडर्ड 8 9th में आप लोगों ने स्टडी किया होगा ये सारी चीजें, बट यहाँ पे मैं बेसिक से ही करवाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल में एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, आप कैसा भी ड्रॉ कर सकते हो। इट इज क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब इसके ऊपर मैं पहले तो कुछ बेसिक डिस्कस करना चाहूंगा क्वाड्रिलेटरल ABCD के ऊपर। क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है उसको आप नाम कैसे दे सकते हो? तो ABCD जो है वो उसके वर्टाइसिस है, वो उसके क्या है? वर्टाइसिस। पॉइंट ए, मैंने ट्राइंगल में आपको समझाया था, वर्टाइसिस आर पॉइंट्स A B C and D। पॉइंट्स, इसलिए मैंने बीच में कोमा किया है। पॉइंट ए इज द वर्टाइसिस, पॉइंट ए। पॉइंट बी इज द वर्टाइसिस, पॉइंट सी इज द वर्टाइसिस। पॉइंट ABCD आर वर्टाइसिस। अगर सिंगुलर है तो उसे वर्टेक्स कहा जाता है। एंड यहाँ पे मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का आपको नाम चाहिए तो कोई भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करो, कोई भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करो एंड क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज जाओ, और जो चारों नाम आते हैं वो ले लो। फॉर एग्जांपल, अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं एंड अगर एंटी क्लॉकवाइज चले तो ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल। अब अगर आप इसे ए से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज चलना चाहते हो तो उसका नाम ADCB भी होगा। इट इज, इसका ही नाम है ABCD, ADCB। ठीक है, या तो आप बी से स्टार्ट करो, एंटी क्लॉकवाइज BCD है, या तो क्लॉकवाइज BADC। ठीक है, BADC देख लेना चाहिए, ये क्वाड्रिलेटरल बनता है। अगर कोई ऐसा बोले BACD तो नहीं होगा, बिकॉज देखिए BAC जो है वो नहीं होता। BACD को अगर आप ज्वाइन करोगे तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, वो Z बनेगा। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में ऑर्डर में लेना है। एंड ऐसे हर एक क्वाड्रिलेटरल के टोटल 8 नेम्स होते हैं। कितने होते हैं? 8। एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज 8 नेम्स। कोई भी एक वर्टेक्स को पकड़ के आप या तो क्लॉकवाइज जाओ या तो एंटी क्लॉकवाइज जाओ। ठीक है, तो वो होंगे क्वाड्रिलेटरल के नेम। ये 4 इसके वर्टाइसिस ABC and D। फिर उसकी अगर मैं साइड्स की बात करूं, उसकी साइड्स, तो साइड्स जो है वो दो वर्टाइसिस को ज्वाइन करने से जो सेगमेंट बनता है उसको साइड कहा जाता है। मैंने ट्राइंगल में भी बोला था। तो AB, ये जो है वो साइड AB, BC, CD एंड D है, या तो AD भी बोल सकते हो आप। AB, BC, CD एंड DA, या तो AD, दोनों। AB को भी आप BA बोल ही सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। साइड्स हो गई। अभी एंगल्स। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर इसलिए बार बार कर रहा हूँ बिकॉज ये बेसिक है, इसमें कुछ लोग प्रॉब्लम करते हैं इसलिए उन्हें आगे समझ में नहीं आता। एंगल्स में आएंगे एंगल A। अब एंगल A जो है वो एक्चुअली दो साइड से बनता है, AB एंड AD। इन दोनों से एंगल A बनता है। एंगल A मीन्स ये पार्ट है, वर्टेक्स है। पॉइंट A मीन्स ये पार्ट है, साइड मतलब सेगमेंट है। एंगल मीन्स बिटवीन टू साइड्स का जो पार्ट होता है वो एंगल होता है। तो एंगल ए का फुल नाम भी पता है ना, BAD भी लिख सकते हो या DAB भी लिख सकते हो, बीच में A आना चाहिए। एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, ये एंगल्स हुए। अब क्वाड्रिलेटरल में दो और चीजें भी आएंगी, डायगोनल्स। ये आप स्टैंडर्ड 8th में पढ़ चुके हो, मैं आपको वापस याद दिलवा देता हूँ। डायगोनल किसे कहा जाता है? अ लाइन सेगमेंट किसी भी पॉलीगॉन में, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये क्वाड्रिलेटरल के लिए डेफिनेशन है। इन एनी पॉलीगॉन अ लाइन सेगमेंट बिटवीन टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसिस इज कॉल्ड डायगोनल। नॉन कंसेक्यूटिव ना हो, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक इन ऑर्डर आता हो उसे कंसेक्यूटिव कहते हैं। ए के बाद ऑर्डर में B आएगा, ए के बाद अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो D आएगा, तो कौन नहीं आता ए के साथ ऑर्डर में? C।
तो अगर आप AC को ज्वाइन करोगे तो AC इज डायगोनल। वैसे ही B के साथ ऑर्डर में एंटी क्लॉकवाइज C आएगा एंड क्लॉकवाइज A आएगा, तो कौन नहीं आता? D। तो BD को ज्वाइन करोगे तो BD उसका डायगोनल होगा। ये डायगोनल्स जो है वो भी लाइन सेगमेंट है, बट बिटवीन टू नॉन कंजिक्यूटिव वर्टाइसिस। साइड्स जो है वो भी लाइन सेगमेंट है, बट इट इज बिटवीन टू कंजिक्यूटिव वर्टाइसिस। इन दोनों में इतना ही डिफरेंट है। क्लियर? तो ये है बेसिक ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। इट हैज 4 vertices, 4 sides, 4 angles and 2 diagonals, and a quadrilateral having only 2 diagonals। ठीक है? अब एक और टॉपिक आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। बस उसमें मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है उसमें। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चलिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल मैं पहले आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली ये एक क्वाड्रिलेटरल है, नाम दे देता हूँ PQRS। अब इसके चारों एंगल हैं इंटीरियर एंगल PQR एंड S। अब मैं इसमें कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ करता हूँ, PRE ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है? तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। पार्ट 1 इज PQR एंड पार्ट 2 इज PSR। अब देखिए, ये जो पूरा एंगल P था वो भी 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये S एंड Q तो फुल ही है, R भी 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। 2 पार्ट में इक्वल है ऐसा कुछ किसी ने बोला नहीं है। अब ये ट्राइंगल होगा PQR, उसमें तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। ठीक है? PSR में तीनों एंगल का सम कितना होगा? सॉरी, ट्राइंगल PSR में तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो पूरा क्वाड्रिलेटरल इन दोनों को मिला के बनता है, तो 180 प्लस 180 कितना होगा? 360 डिग्री। समझ में आ गया कैसे होता है 360? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल, sum of all angles in quadrilateral are 360 degree। हो गया? sum of all angles in quadrilateral are 360 degree। तो क्वाड्रिलेटरल में ऑल एंगल्स का सम कितना होता है? 360। चारों एंगल्स का सम, ये आप 8th में भी पढ़ चुके हो। अब यहाँ पे इसका यूज करके सम भी आ सकते हैं। देखिए, टेक्स्ट बुक में सम बहुत कम है, बट एक्स्ट्रा आपको आ सकते हैं। आपको प्रैक्टिस वर्क में से भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोई भी 3 एंगल गिवन हो तो आप चौथा फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज चारों का सम 360 है। ऐसा एक सम है यहाँ पे, मैं पहले वही ले लूंगा, फिर हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे आएंगे। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। The angles of quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13। Find all the angles of quadrilateral। रेशियो गिवन है। पहले तो मैं क्वाड्रिलेटरल का नाम ले लेता हूं। लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज गिवन। अब रेशियो ऑफ एंगल्स कितना गिवन है? रेशियो ऑफ एंगल्स 3:5:9:13, ऐसा ही कुछ है ना? 3, 5, 9, हाँ यस, ऐसा ही है। तो इसके एंगल्स कौन कौन से होंगे ABCD के? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। तो इसका मतलब ये हुआ एंगल ए जेम एंगल बी जेम, अब कुछ लोग इसे रेशियो भी बोलते हैं, एंगल सी रेशियो एंगल डी इक्वल्स टू 3, रेशियो 5, रेशियो 9, रेशियो 30। अब ये ए में 3 आता है, बी में 5, सी में 9 एंड डी में 13। तो इसे एज्यूम कर लेना है। लेट एंगल ए इज इक्वल्स टू 3x, एंगल बी इक्वल्स टू 5x
ए में 3 तो 3x, बी में 5 तो 5x, एंगल C इज इक्वल्स टू 9x एंड एंगल D इज इक्वल्स टू 13x। ठीक है, तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD चारों एंगल का सम कितना होता है, हमने अभी ऊपर स्टडी किया एंगल सम प्रॉपर्टी 360। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल ए हमने क्या एज्यूम किया है, 3x प्लस बी 5x प्लस सी 9x प्लस डी 13x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये सारे लाइक टर्म्स हैं तो इनका सम हो जाएगा 3x प्लस 5x 8x प्लस 9x 17x प्लस 13x 30x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अभी 30 को उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई में है, डिवीजन में जाएगा 360 अपॉन 30, 0 0 कट, 12 3 जा, तो ये 3 भी गया, तो x इज इक्वल्स टू आएगा 12। बट हमें x नहीं फाइंड आउट करना, एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो नाउ एंगल ए हमने क्या एज्यूम किया था, 3x, x की वैल्यू है 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 36। एंगल B इज इक्वल्स टू 5x is equals to 5 multiplied by 12. 12 5s are 60 degree. Angle C is equals to 9x. 9 into 12, x की जगह पे 12 रख देना है, 108 degree. And angle D is equals to 13x. 13 multiplied by 12, 130 plus 26, 156 degree. ये मिल गए चारों एंगल्स एंड सम इज ओवर। तो ये इतना बेसिक का टॉपिक जो है वो आपको क्लियर आ जाना चाहिए। इसका यूज करके और भी सम पूछ सकते हैं, रेशियो बदल सकते हैं, मेथड आपको आ जानी चाहिए। तो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फेसबुक में ये कंप्लीट कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद।